मैं एक ईसाई के तौर पे तो बड़ी नहीं हुई, लेकिन मैं परमेश्वर के बारे में जानती थी। और भले मैं उसे पर्सनली नहीं जानती थी, लेकिन मुझे लगता था कि अगर मैं बुरे काम करती हूँ तो परमेश्वर मुझसे नाराज़ होते हैं, और अगर मैं अच्छे काम करती हूँ तो वे नाराज़ नहीं होते। इसलिए मुझे बस अच्छे काम करने चाहिए, जिससे सब कुछ ठीक रहे। लेकिन मेरे जीवन में बहुत सी परिस्थितियों ने मुझे ये विश्वास दिलाया कि मैं अच्छी नहीं हूँ और मुझे बेहतर बनने की ज़रूरत है, ताकि मुझे लोग पसंद करें और मुझसे प्यार करें। और इसके लिए मैंने अपने पूरे बचपन निकाल दिए। मैंने स्कूल में अच्छे परफॉर्म करने की कोशिश की। मैं स्कूल के हर एक्टिविटीज़ में भाग लेती थी। इन सब के बावजूद मैंने किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाया। मैं हार गई। मैं चाहती थी कि मैं जैसी भी हूँ मुझे उसी रूप में लोग स्वीकारें, मुझसे प्यार करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे याद है, जब मैं हाई स्कूल में थी मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। उसने मुझे वो प्यार दिया जिसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में पाना चाहती थी, और मैंने भी उसे पूरे दिल से चाहा, और हम कैलिफोर्निया में रहने लगे। लेकिन वो व्यक्ति सही नहीं था। उसने भी मुझे हर वक्त ये एहसास दिलाया कि मुझे बदलने की ज़रूरत है, मुझे दूसरों की तरह बनने की ज़रूरत है। और वो मेरे प्रति काफ़ी अब्यूसिव था, और मैंने पता कर लिया कि वो मुझे धोखा दे रहा था। इसके बाद मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। फिर मैंने ठान लिया कि इसके बाद मैं किसी से भी प्यार नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा दिल टूट चुका था। मैंने कहा, मैं सबसे सुंदर और अब तक की सबसे प्रसिद्ध लड़की बनूंगी, और फिर कोई कभी मुझे दुख नहीं दे पाएगा। और ये जुनून मेरे अंदर सवार था। मैं अपने लक्ष्य की ओर भागने लगी, लेकिन बहुत जल्द मेरे अंदर बदलाव आए। मैं शराब पीने लगी, मुझे डिप्रेशन भी था, और मैं खुद से नफरत करने लगी। लेकिन मैंने मॉडलिंग में ट्राई किया और मुझे इसमें तुरंत सफलता भी मिली। जिंदगी बाहर से बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन अंदर मैं किन चीज़ों से गुजर रही थी इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। मुझे वो मोमेंट याद है जब प्ले बॉय मैगजीन द्वारा मुझे अप्रोच किया गया था। उस समय ये बहुत फेमस था, उनका अपना टीवी शो था। इसके माध्यम से मैं काफ़ी पैसे कमा सकती थी और काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिलती। उस रात मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी, और अचानक मैंने सोचा कि अगर मैं शादी करूं तो कैसे रहेगा। लेकिन मेरे पति को अगर मैंने जो कुछ भी किया है वो पसंद ना आए तो। फिर मैंने सोचा कि मेरे आज का डिसीजन वास्तव में मेरे भविष्य पर असर होगा। मैं यहाँ कैसे आ गई? यहाँ तक कि मैं अभी प्लेबॉय के लिए साइन अप करने वाली हूँ। मैं यहाँ कैसे आ गई? फिर मैंने याद करने की कोशिश की कि कब मैं आखिरी बार खुश थी, और मैं याद कर पाई कि जब मैं बच्ची थी और चर्च जाया करती थी और सोचती थी कि अब भी परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। लेकिन इस वक्त मैं बहुत सारे पाप कर चुकी थी। दरअसल मैं पाप की ज़िंदगी जी रही थी। सो मैंने सोचा कि निश्चित रूप से परमेश्वर अब मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया है। लेकिन मेरे अंदर कुछ तो था जो कह रहा था कि वही वो समय था जब मैं वास्तव में खुश थी। सो मैं एक दिन उसी चर्च में गई, और उस सप्ताह वहाँ युवाओं के लिए एक रिट्रीट रखा गया था। मुझे लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। सो मैं गई। रिट्रीट के दूसरे दिन, ये समय था गॉड टाइम, परमेश्वर का समय, जहाँ सभी बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर से बातें करते हैं और उससे सुनते हैं। एक चीज़ ने मुझे काफ़ी आघात पहुंचाया। वो था जब मैंने बाइबल खोली। ये थी होशिया की किताब। होशिया, जो कि एक भविष्यवक्ता था, जिसे परमेश्वर ने कहा कि वो एक प्रोस्टिट्यूट या एक वेश्या से शादी करे। होशिया ने उससे शादी की, उससे प्यार भी करता है, लेकिन वो उसे बार बार धोखे देती है। तब होशिया परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर, मैं दुखित हूँ, मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। और परमेश्वर कहते हैं, होशिया, वापस अपनी पत्नी को ले आओ और उससे प्यार करो, क्योंकि इसी तरह मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ, भले ही वे मुझसे दूर भागते हैं और भले वे मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं उन्हें प्यार करता हूँ। और इस वचन ने मुझे काफ़ी चोट पहुँचाया। मैंने कहा, प्रभु, मैं वही प्रोस्टिट्यूट हूँ। मैंने तुझ पर अपना पीठ दिखाकर हर प्रेमियों के पीछे गई हूँ, जिससे मुझे कंफर्ट मिले, संतुष्टि और खुशी मिले। मैं इन चीज़ों के पीछे दौड़ती रही और आपको भूल गई। फिर उसी क्षण मैंने कहा, प्रभु, मैंने इतना कुछ किया, इसके बावजूद क्या आप
अब भी मुझसे प्यार करते हैं? और उत्तर था हाँ। उस रात प्रार्थना के समय जिस किसी को भी प्रार्थना की ज़रूरत थी, उन्हें सामने बुलाया गया। और इस समय फिर से मेरे अंदर से आवाज़ आने लगी कि मुझे सामने जाना चाहिए। मैं सामने गई और जो महिला मेरे लिए प्रार्थना करने आई, उन्होंने कहा, मेलिसा, अब तक तुम लोगों के द्वारा जो कुछ भी सुनी हो, वो सब एक झूठ है। तुम अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, और तुम जैसी भी हो उसी रूप परमेश्वर के लिए अनमोल हो, और तुम्हें किसी और के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं। जब वो इन शब्दों को कह रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी तीर से मेरा दिल छिद गया हो, और मुझे ऐसे महसूस होने लगा मानो परमेश्वर मुझसे कह रहा हो कि जब भी तुम्हें लगा कि तुम अच्छी नहीं हो, मैंने हर बार तुमसे कहा कि तुम जैसी भी हो, हमेशा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं, अन्य लोगों में प्यार ढूंढने की ज़रूरत नहीं। तुम जैसी भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें इसी रूप में रचा है। मुझे याद है जब उस महिला ने इन शब्दों को बोला, मैं रो रही थी। मैंने महसूस किया मेरे अंदर के सारे दर्द खत्म हो गए। उसी समय मेरे सारे बुरे हैबिट्स, डिप्रेशन, सेल्फ हेट्रेड, इन सब से मैं आज़ाद हो गई। और अगली सुबह जब मैं जागी, मैं पहले की तरह नहीं थी, मैं बदल चुकी थी। पहली बार मुझे आनंद और आज़ादी का महसूस हुआ, और पहली बार मैंने अपने आप से प्यार किया और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाई। मेरे जीवन का उद्देश्य था परमेश्वर को जानना और अपने आप को उसके हाथों में सौंप देना। और उसी दिन मैंने सब कुछ छोड़ देने का निर्णय लिया। मैंने मॉडलिंग छोड़ दी, सोशल मीडिया छोड़ दी, और उस मैगज़ीन के बारे में फिर कभी सोचा ही नहीं। मैं इन सभी चीज़ों को मेरे जीवन से दूर फेंक देना चाहती थी, ताकि मैं परमेश्वर की ओर से अपनी वास्तविक आइडेंटिटी को समझ सकूं। फिर मैंने इंटर्नशिप मिनिस्ट्री ज्वाइन किया। ये जर्नी मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर हर वक्त मेरी मदद की। कई बार मैं रोती थी, लेकिन सब कुछ उसके हाथों में सौंप कर उस पर भरोसा करती थी और कहती थी, प्रभु आप अच्छे हैं, आप हर चीज़ों से बेहतर हैं, और दुनिया जो कुछ भी ऑफर करती है उन सब से आप उत्तम हैं, और दुनिया के सबसे खूबसूरत और सक्सेसफुल पर्सन से भी आप बेटर हैं। और जब मैं दुनिया के सारी चीज़ों को एक साइड कर देती हूँ, तो आपका मैं अनुभव करती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद मैं कांसास शहर में चली गई, और वहीं से मैं एक मिशनरी बन गई। ये है मेरी एक मॉडल से एक मिशनरी बनने की कहानी। ये संभव हुआ केवल परमेश्वर की दया से। और अब मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन आप लोगों में से बहुतों को अब तक अपने पहचान के बारे में नहीं पता। ये दुनिया झूठ बोलती आ रही है कि आप अच्छे नहीं हैं, आप सुंदर नहीं हैं, आपको ऐसे बनने की ज़रूरत है, वैसे बनने की ज़रूरत है, ताकि लोग आपसे खुश हो सके, आपको पसंद कर सके। बहुतों के लिए मेरी कहानी आपकी कहानी होगी, लेकिन परमेश्वर अलग तरीके से आपकी कहानी का भी रुख बदल सकता है। परमेश्वर आपके जीवन का एक सुंदर कहानी लिख सकता है, और इसके लिए आपको बस एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है, कलम या पेन बस उसके हाथों में दे दें। You, my story is your story, and the Lord has a different ending for you. The Lord can write a beautiful story with your life, but all you have to do is give him a pen.